नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के अग्रसेन कॉलोनी गली नंबर 8A के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहां पर सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, पब्लिक हेल्थ नाकाम हो चुका है और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ के जेई, एसडीओ और एक्शन मात्र दिखावे के रह चुके हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये सरकारी खजाने से 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह तो लेते हैं, लेकिन इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो नदी बनी पड़ी है। आप देख सकते हैं बीमारी का घर और बीमारी का अड्डा यहाँ पर सिरसा की अग्रसेन कॉलोनी बनी हुई है और यहाँ पर आम आदमी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ये काफी महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लेटर का कोई जवाब नहीं आया। ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने दफ्तर में बैठे हैं, आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, इनकी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक सरकार के खजाने में अनाप शनाप टैक्स जमा करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही। आज 2023 चल रहा है, इनकी मांग डिजिटल जमाने की होनी चाहिए थी, सीसीटीवी कैमरे की होनी चाहिए थी, फ्री वाईफाई की होनी चाहिए थी और बुलेट ट्रेन की होनी चाहिए थी। जो हमें सपने दिखाए गए उनके उलट आप देख सकते हैं हमारी सोच को छोटा कर दिया गया है। हमें सीवर की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या तक मजबूर कर दिया गया है। साथियों, जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? रामकृष्ण शर्मा नाम है जी। हाँ जी, कब से समस्या है? जी 4-5 दिन हो गए जी। 4-5 दिन नहीं हो गए। 7 नवंबर से कंटिन्यू मैं भानु शर्मा एक्शन जी को संपर्क कर रहा हूँ। उनके कांटेक्ट पे सीधे मैं यहाँ से ये फोटो अपलोड करता हूँ, सीधी उनको चिट्ठी भेजता हूँ। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एक्शन है भानु शर्मा जी। इनको ये बार बार आप देख सकते हैं किस तरीके से मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, लेकिन इनके मैसेज और फोटो भेजने का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। आखिरकार वो अपनी सीट पर क्यों बैठे हैं? क्या महत्व रह जाता है? लोगों की सेवा के लिए, लोगों की समस्या के लिए वो अपनी सीट पर बैठे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान आखिरकार कब तक होगा? हाँ जी, और क्या कहना? 2 महीने पहले सुनीता दुग्गल जी आई थी यहाँ। सुनीता दुग्गल जी से भी फोन करवाया था, तो 2 दिन के लिए फिर पानी निकाल दिया गया। 2 दिन बाद फिर वही समस्या। हफ्ते में 3 दिन यहाँ पानी रात को भरा ही रहता है। अब 4 दिन हो गए लगातार। पहले एक सीवर बंद था, फिर दूसरा बंद हुआ, तीसरा बंद हुआ। फोन करने के बाद लगातार सीवर और ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी उनकी बढ़ रही है, आगे तक सारे बंद हो चुके हैं। और रोहतास टोइला, उसका तो फोन ही बंद रहता है, वो जेई है। भानु शर्मा जी जब फोन करते हैं तो कहते हैं उनसे बात करो। भानु शर्मा जी कहते हैं, रोहतास टोइला जी कहते हैं उनसे बात करो। रोहतास टोइला जी को फोन करते हैं तो वो कहते हैं हमने सुभाष सीवरमैन भेज दिया, वो खोल देगा, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें जस का तस मसला पड़ा हुआ, अब तो रहना भी मुश्किल हो रहा है, बदबू आ रही है। 4-5 दिन से तो पानी पड़ता है यहाँ तक। सत्यनारायण जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते? ये कहना चाहूँ जी, 6 महीने से यहाँ बुद्ध को घर बनना पड़ा है। हर आदमी यहाँ, बच्चा परेशान, औरतें यहाँ पर निकलना बड़ा दुब्बर हो रहा है और सारी लाइन ब्लॉक हो रही है। बहाना बना के एक छुट्टी दिखा के चले जाते हैं, बस मारते तक नहीं है। साथियों, ये आप देख सकते हैं एक्शन भानु शर्मा जी को मैं फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही की हद इन्होंने पार कर दी है। ये अधिकारी और कर्मचारी तानाशाह बने बैठे हुए। साथियों, तानाशाह बन चुके हैं। इन्होंने लोगों को तंग करने का ठेका ले चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नदी बनी हुई है। ये लोग कोई भेड़ बकरी नहीं है। ये लोग सुबह से लेकर शाम तक सरकार के खजाने में अनाप शनाप टैक्स जमा करवाते हैं। इनको मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का और प्रशासन का काम है। ये अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीट पर किस लिए बैठे हैं? अगर आप अपनी सीट पर बैठे हो, इन लोगों की समस्या का समाधान ही नहीं करवा सकते, तो आप अपनी सीट से इस्तीफा देकर बाहर चले जाए, हम अपने आप करवा लेंगे। साथियों, 1.5-2 लाख रुपए आप तनख्वाह लेते हो और इसके बाद ये जेई और एक्शन का क्या काम होता है, एसडीओ का क्या काम होता है? इनकी समस्या का समाधान करना होता है। हाँ जी, क्या नाम है जी? प्रेम सागर जी। हाँ जी, कब से समस्या? 6 महीने के लगभग जी। ये देखो यहाँ तक पानी भरता है जी। ये मेरा मकान है सामने जी, मेरे मकान तक पानी आया हुआ है जी। बच्चे बीमार हो रहे सारे जी, सबको बुखार हो रहा है, खांसी जुकाम, अंदर मच्छर हो रहा है, दुनिया जानकारी, अंदर से निकलना मुश्किल हो रहा है जी। इतना हाल है, बुरा हाल है। देखो आप आगे हो, देखो वहाँ चलो, घर के आगे देखो। क्या नाम है? पुनेश वैद। पानी की समस्या, उसके अलावा इतने बंदे बीमार पड़े हैं ना, ये आगे भैयों की बस्ती पड़ती है जी, और उन्होंने कहना मतलब है यहीं से गुजरना होता है, आना होता है, जाना होता है, तो बुखार तो एक चरम सीमा पे है और बीमारियां फैल रही हैं भाई साहब। और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट करते हैं, जैक लगाते हैं, तो भाई साहब वो आके एक फट्टी मार जाएंगे, उनका काम खत्म।
तो ये सोए हुए हैं सर। और आने वाले दिनों में हो सकता है भाई साहब ये रोड भी जाम करें हम, करने पड़ेंगे। एमपी खुद यहाँ आए थे सामने वाले घर में बिहारीलाल जी के, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ भाई साहब। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है? मेरा नाम बिहारीलाल बंसल है और यहाँ मोहल्ले में श्रीमती सुनीता दुग्गल जी आई थी। उन्होंने भी 26/12 को ये फ़ोन उनको किया था और मैंने ये मैसेज भी उनको भेजा था। ये अभी तक समस्या ओवरफ्लो हल नहीं हुई है। आपको 2 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा हूँ अग्रसेन कॉलोनी नंबर 8A में ओवरफ्लो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहारीलाल बंसल, सह विभाग सेवा प्रमुख, सेवा भारती हिसार विभाग, श्रीमान भानु शर्मा एक्सीएल के। अधिकारी और कर्मचारी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तानाशाह बने बैठे हैं या क्या कारण मानते हो आप? ये तानाशाही है जी, इनको ऐसे आराम चाहिए, कोई परवाह नहीं करते। ये जब भी फ़ोन करते हैं ना, हाँ भेजते हैं, हाँ भेजते हैं, बस एक ही बात है और कोई इनका मकसद नहीं है। काम करना चाहे तो ये परमानेंट हल कर सकते हैं। ये ऐसी यहाँ के रोहतास जेई है, उनको भी बहुत बार फ़ोन किया है मैंने। जेई और एसडीओ का कर्तव्य यही बनता है, जहाँ समस्या है उनका समाधान करो। हाँ, नहीं करते। हाँ। स्वास्थ्य सुपरवाइजर वो भी काफ़ी बार फ़ोन किया, उसको कोई असर नहीं है, किसी पे कोई असर नहीं है। हाँ, तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? नहीं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे इतने दिन से? ये 1 अक्टूबर से लगातार बंद है, ये क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। या 2 दिन लगे हम हमारे घर पे रहेंगे, देख लेंगे सिस्टम क्या है, कैसे रहते हैं हम लोग, कैसे जी रहे हैं हम लोग। आगे रहे हैं हमारी जगह पे एसडीओ एक्शन जो भी है यहाँ रहे आके। हम जेई एसडीओ और एक्शन को कल शाम तक का समय देते हैं। अगर कल शाम तक इन्होंने परमानेंट समस्या का समाधान नहीं किया तो उसके बाद में हम इकट्ठे होकर, साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का पर्चा दर्ज करवाएंगे, पुलिस थाने में जाएंगे, लिखित में शिकायत देंगे। क्योंकि इस तरीके से साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, गंदा पानी है, सीवर का पानी है, लोग बीमारी में आते हैं, लोगों को बुखार होती है, ये आप देख सकते हैं। और किस तरीके से गैर इरादतन हत्या की कोशिश किस तरीके से सरकारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे जी? 2 महीने से एक्शन साहब और रोहिला जी ये कह रहे हैं जी, वहाँ से ये कीर्ति नगर के जो स्कूल है, स्कूल के एरिया से सीवर बंद है जी, हम वहाँ से खोलते हुए आपका एरिया साफ करने आ रहे हैं। 2 महीने से अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए। सारे शहर की समस्याएं ये कैसे हल करते होंगे? तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपको आलम दिखा देना चाहता हूं, अग्रसेन कॉलोनी गली नंबर 8A आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नदी बनी पड़ी है, जैसे अभी अभी यहाँ पर अग्रसेन कॉलोनी में बाढ़ आई हो। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।